हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ निशा अग्रवाल। वेलकम बैक टू एलिस क्लासेस। मैंने आपको एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 1 इंटीजर वाला पूरा करा दिया, ठीक है। लेकिन मैंने उसमें आपको एक्सरसाइज 1.3 में कहा था ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आप खुद ट्राई करना। आई होप सबने ट्राई तो किया होगा, लेकिन अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ठीक है। तो इसमें एक बात तो ये हो सकती है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये लिखो, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इनको ऐड करो। लेकिन जो हमने इतना सारी प्रॉपर्टी सीखी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सीखी है, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हम अब देखेंगे इनका यूज़ हम कैसे करें। तो देखो मैं आपको सिखाती हूँ। इसमें -48 है, 26 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -48 इंटू 26, और इसको एज इट इज़ लिख दिया मैंने। यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो तुम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये क्या है, इसको मान ले कि ए बी ए सी, तो ये क्या बन रहा है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे लिखते हैं अपन, जो चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है उसको एक साथ बाहर लिख दे रहे हैं। तो कॉमन कौन दिख रहा है, एक जैसा है, ए मल्टीप्लिकेशन का साइन, बी प्लस सी, और ए क्या था इसमें माइनस का 48, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, और बी क्या है 26, और सी क्या है -36। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, -48, 26 -36 कितना हो गया, -10। तो पहले होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब साइन को करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर क्या हो गया 480। कितना ईजी क्वेश्चन हो गया ना। ऐसे अगर आप सॉल्व करते फिर ऐड करते कितना टाइम लगता। अब क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट देखते हैं। कह रहा है 8 इंटू 53 इंटू माइनस का 125। तो अब इसमें हम कर सकते हैं बाय यूजिंग एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब आप किसी भी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमारा मन किया कि हम 8 को और 125 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। हम कोशिश करते हैं जब बहुत सारे नंबर्स का प्रोडक्ट हो तो जीरो कैसे बन रही है, तो लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके ही तो जीरो बना सकते हैं। तो 8 5 40 जीरो बन रही है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसका 53 से मल्टीप्लाई। अब 125 8 जा कितना हो गया 1000 माइनस में और इंटू 53, आंसर क्या आ गया 53,000 माइनस का। कितना इजी हो गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है थर्ड वाला पार्ट, 15 इंटू -25 इंटू 4 इंटू 15 इंटू -25 इंटू 4 इंटू माइनस का 10, ठीक है। अब हम वही वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे कि जीरो किस किस से बन रही है। तो हमारी जो जीरो बन रही है ये भी माइनस का है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। तो क्या करेंगे, माइनस का 25 इंटू माइनस का 4, ठीक है, और इंटू माइनस का 10। इनसे मल्टीप्लाई करा, होल नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 100। फिर अब आता है माइनस का 10। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा -1000। अब क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को कर लो, तो 15 और 1000 को करा तो 15,000, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ गया ये। तो अब इसमें भी हम लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये वाली, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है जरा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है -41 इंटू 102। मैंने बोला जीरो कैसे बना सकते हैं आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं 102 को 100 + 2। अब क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए कितना है माइनस का 41, बी कितना है 100, साइन ये, फिर माइनस का 41 इंटू 2 कितना हो गया -4100, और ये कितना हो गया -82। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, खत्म है ना, इजी। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। अब फिर से देखो 625 इसमें भी है, 625 इसमें भी है, तो हम क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। लेट अस चेक। जगह नहीं है, नीचे लिख लेते हैं इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 625 इंटू -35 मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में है प्लस, -625 इंटू 65। ठीक है, अब क्या करें इसमें? ये बन रहा है a इंटू बी, ये भी a इंटू बी 625 है, भी 625 है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये a इंटू बी बन रहा है प्लस -a इंटू सी बन रहा है। अच्छा, तो ये तो हमको पता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन गया? ये वाली प्रॉपर्टी बन गई है। तो कर दो बस। a क्या है? 625 है, मल्टीप्लाई b कितना है? -35 है, और c कितना है? -65 हो गया। फिर क्लियर? तो -35 और -65 कितना हो गया? -100 हो गया, क्योंकि सेम नंबर है, मतलब सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। तो 60 30 90 10 100। तो आंसर क्या हो गया? 62500 और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब ऐसे ही 6th वाला देख लेते हैं। 6th वाला कह रहा है 7 इंटू 50 माइनस 2। ये तो बहुत ईजी है, 7 इंटू 50 माइनस 2 डायरेक्ट दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो 7 इंटू 50 माइनस 7 इंटू 2, तो 350 माइनस 14 कितना आ जाएगा आंसर? ठीक है, 336। बहुत इजी हो गया। अब 7 वाला देखते हैं इसका। 7 वाला क्या कह रहा है? 7 वाला कह रहा है बहुत इजी, -17 इंटू -29। ये एक तरीका तो ये आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन हमें इतना टफ नहीं करना। अब हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी -29 आएगी। अब लगा दो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कितनी इंपॉर्टेंट है देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा अरे यार ये क्यों ही पढ़ा दी, ये तो मेरा मन भी नहीं है पढ़ने का। 17 को 30 से मल्टीप्लाई करा, 510 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो गया? तो 510 में से क्या करेंगे? अब 17 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर पिक्चर ऑफ 493 और 7 500 और ये 10। ठीक, सही है। अब 7 तक हमने देख लिया। और क्वेश्चन है इसमें? हाँ है, एक और है, ये रहा। -57 इंटू -19 -57 इंटू -19 प्लस 57। ठीक है, अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 1, तो -57 इंटू -19 प्लस 57 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब क्या करें? ये भी 57 है, ये भी 57 है, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। माइनस और ये भी माइनस है, तो हम क्या करें? हम इसको +19 लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा? +1। तो कितना हो गया आंसर? 57 इंटू 20। क्लियर है? क्या करा मैंने? देखो फिर से देखो, मैंने कहा मैं +57 कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 19 + 1 20। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमने इसमें भी वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अब चैप्टर नंबर 2, या फिर हम क्लास 8 का शुरू कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।